या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। मेरा बेटा उमर, क्या वो ठीक होगा? बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। मेरा बेटा कहाँ होगा? तनर उस जगह पर पहुंच गया है, खबर मिलते ही हमें फोन करेगा। मेरा उमर। तुम जानते हो कि गुलरू उमर से मोहब्बत करती है और उमर भी गुलरू का आशिक है। तुम्हें क्या लगता है तुमसे शादी करके उसकी जो उमर से मोहब्बत थी वो खत्म हो गई? डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? जी अब बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं। ओ खुदा तेरा शुक्र है। मैं इनको बाहर छोड़ कर आती हूँ। जाएं। मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी और इसी खुशी की वजह से बेहोश हो गई है ना? या फिर हो सकता है ज्यादा मेहमानों को देखकर घबरा गई हो, इसीलिए डॉक्टर ने भी कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है। आपा बस करें, ये सारी कोशिशें फजूल हैं। उमर, उमर क्या कह रही है? होश आ गया इसे। देखिए होश आ गया, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है ये। आपा बिल्कुल ठीक है गुलरू। उमर, मेरी बहन गुलरू, गुलरू मेरी बहन, आंखें खोलो, होश में आओ। देखो कौन खड़ा है यहाँ पर। गुलरू मेरी जान। आंखें खोलो गुलरू। देखो हम सब यहाँ हैं, तुम्हारे पास जहान भी यहीं पर है। उमर कहाँ है? उमर मर गया है क्या? मुझे सच बताएं, उमर मर गया है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे उमर के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। बेटा बेटा, मुझे अपने भाई के पास ले चलो। अम्मी आप बैठ जाए, कहाँ जाएंगी इस चलो। वक्त? तनर से बात हुई है ना, खबर मिलते ही हमें फोन करेगा। पुरसुकून बेटा रहे। मुझे ले चलो उसके पास, मैं यहाँ सुकून से नहीं रह सकती। जाहिदे मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद को परेशान मत करो, इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। जैसे ही कोई खबर मिलती है हम निकल जाएंगे घर से, समझ गई? कौन है? किसका फोन है? जी गई है, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। जी समझ गया, ठीक है। किसका फोन था बेटा? क्या कहा उन्होंने? बताओ मुझे, क्या कहा? खैरियत तो है ना? उन्हें समंदर से एक लाश मिली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपा कुछ तो बताएं, मुझे बताएं, उमर कहाँ है? क्या हुआ है उसे? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? गुलरू मेरी बहन, पुरसुकून हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर पहले ही बहुत कम है। हाँ नहीं, देखो गुलरू, जिहान भी यहाँ पर है, परेशान है तुम्हारे लिए। आपा मेरी तनर से बात हुई है, अभी तक कोई खबर नहीं आई उनकी। महसूदे, जी हालिदे साहिबा। अपने शौहर से कहो कि गाड़ी दरवाजे के सामने लेकर आ जाए। क्यों, क्या हुआ? जाहिदे साहिबा की तबीयत खराब है, किसी की भी गाड़ी चलाने की हालत नहीं है। तुम्हारा शौहर उन्हें मुर्दा खाने ले जाएगा। समंदर से एक लाश मिली है। क्या? नहीं, वो उमर नहीं हो सकता। उमर नहीं हो सकता वो। आपा मुझे जाने दे। आपा मैं कह रही हूँ, छोड़ दो मुझे, जाने दे। समझो, निकलो निकलो बाहर, जाओ, अकेले छोड़ दो हमें, जाओ, सब चले जाओ, कोई नहीं चाहिए, जाओ। तुमने कहा था कि मर गया है वो तुम्हारे लिए। मुझे लगा था कि वो तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता गुल्लू, लेकिन तुम मुझसे भूली नहीं हो। दरवाजा खोलो जिहान। जिहान, जिहान दरवाजा खोलो। जिहान, जिहान दरवाजा खोलो, आपा को जरूरत है हमारी। मेरी आवाज नहीं सुन रहे क्या? दरवाजा खोलो। मैं आज रात खूब मजे करना चाहती हूँ, ताकि अपने पिछले चंद दिन, अपनी मौजूदा परेशानियाँ और मर्द समेत सब कुछ भूल जाऊँ। तो फिर आज रात साथ में रहेंगे, मिलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है?
मर्द, मर्द, क्या हुआ है इसे? बताए मुझे। क्या आप जानती हैं इन्हें? ये मेरा दोस्त है। मर्द, मर्द। जिहान, जिहान, मेरी आवाज नहीं सुन रहे क्या? दरवाजा खोलो। जिहान। वो अब नहीं रहा। हालिदे की बात नहीं सुनी थी, अब कुछ बचा नहीं है। जिहान, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा मैं। जिहान, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, तुम नहीं रोक सकते मुझे। रोक सकता हूँ गुल्लू, वो तो तुम्हारे लिए मर चुका था, तो अब क्या मसला है? अब वो नहीं रहा, तो अब तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम क्या कर रही हो गुल्लू? या तो तुम वो दरवाजा खोलोगे वरना मैं इस खिड़की से छलांग लगा दूंगी। जिहान। गुल्लू, जिहान। आप ठीक है ना? आपा, जिहान को अकेला मत छोड़ना। कहाँ जा रही हो तुम अपने शौहर को छोड़कर? आपा रुकी, मैं भी साथ आ रही हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? गुलफेम, गुलफेम तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। गुलफेम, गुलफेम ऐसा मत करो, मुझे साथ ले जाओ। मेरी बात सुनो गुलफेम। दूर हो जाओ, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें किस चीज का इंतजार है? गाड़ी में बैठो जाके। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गुलफेम, गुलफेम मुझे ये तो बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, मुझे अपने साथ लेकर जाओ। आपा रुकिए, मैं तनर को कॉल करती हूँ। खुदा ना करे कि उसे कुछ हो जाए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैसा है वो? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। अगले 24 घंटों में अगर रोशनी आए तो मुश्किल हो जाएगी। या अल्लाह, उसे बचा ले, उसे कुछ ना होने देना। क्या हुआ इन्हें? इससे पहले तो ये कभी इस तरह खामोश नहीं रहे। हाँ, लगता है इसने बहुत सदमा लिया है। बहुत गलत हुआ। हाय, ये वो चीज़ें हैं जो हमें हादसे की जगह से मिली। इस सामान की वजह से उनकी शनाख्त हो पाई है। अम्मी, मैं जाकर देखता हूँ, ठीक है? नहीं, मैं अंदर जाऊंगी। जाहिदे, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग हरगिज़ रही। नहीं। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मैं ये नहीं देख सकती, मुझ में हिम्मत नहीं। हाँ 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 हाँ। तनर, बताओ मुझे, अंदर जो शख्स है वो उमर तो नहीं है ना? बताओ मुझे, वो उमर नहीं है ना? उमर के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं अंदर नहीं जा सकता। तनर,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? अंदर जो शख्स है वो उमर नहीं है ना? देखिए मुझे जवाब दे, मुझे बताएं कि उमर के साथ क्या हुआ है, कहाँ है वो? क्या वो चचा है भी या नहीं? जवाब दो मुझे। इन्हें यहाँ से फौरन ले जाओ। मैंने कहा क्या वो मेरे चचा हैं? जवाब दो मुझे। मैंने कहा इन्हें यहाँ से फौरन ले जाओ। खुदा का शुक्र है कि वो उमर नहीं था। महबूर है। जी आपा तनर से मिलने गई थी। उसने अपना घर छोड़ दिया है और अपने चाचा के घर चला गया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो उमर भाई नहीं थे। चिचिक मैं मरीना जा रहा हूँ, मेरी खबर का इंतजार करना तुम। ठीक है। आपा आपका आपा आपा आप कहाँ चली गई? योंजा, मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को बुला लेते हैं, मुझे डर लग रहा है बहुत। आपा, क्या गुलरू आपा आ गई हैं? क्या मतलब गुलरू आ गई? वो तुम्हारे साथ ही तो थी। नहीं, वो वहां से चली गई थी। तुम वो लड़की हो जिसकी आवाज के आबशार में मैं एक दिन बेइख्तियार बह गया था। बहते हुए मेरे हाथ में एक फूल आ गया था और शायद मैं आज तक उस लम्हे में ठहरा हुआ हूं। मैं आज भी घड़ी की सुई की तरह कभी उधर कभी इधर झूमता रहा हूं। मैं वक्त हूं, अगर एक लम्हे को भी रुक जाऊं तो शायद खुद भी मर जाऊं और ये दुनिया भी बिखर जाए। तुम वो लड़की हो जिसकी आवाज के आबशार में मैं डूब गया था। तुम कहा करती थी कि मोहब्बत एक चट्टान की तरह है जहां से छलांग लगाना हर किसी के बस में नहीं। मैंने खुद को तुम्हारी आवाज के सुपुर्द कर दिया है। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता हूं ताकि रात की तारीखी में उन उम्मीदों को ना देख सकूं जिनका सहारा लेकर मैं फिर जीना चाहूं। एक बार मेरी आंखों पर किसी और ने भी पट्टी बांधी थी। वो जख्म मैं आज तक नहीं भूला। तुम वो लड़की हो जिसकी आवाज के आबशार में मैं एक दिन बेइख्तियार बह गया था और बहता चला गया, डूबता चला गया। तुम वो लड़की हो जिसकी आवाज के आबशार में डूब गया था मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जान मैंने नहीं, अल्लाह ने बचाई। तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, अस्पताल ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं, रहने दीजिए, मैं पहले ही आपको बहुत सहमत दे चुका हूँ। आज आप ना होते तो मैं जिंदा ना होता। ये तो मेरा फर्ज था उमर साहब। ये आपका एहसान है कप्तान। मेरी जान बचाने का कर्ज मैं किस तरह उतारूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन।
मुझे पता है तुम मुझे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते उमर। तुम कहीं नहीं जा सकते, जानती हूं मैं। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं अब भी तुम्हारी खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या? हाँ, वो मिल गया है। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह। वो हमारे अस्पताल में है ना, बस मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी चलो हॉस्पिटल। जी ठीक है। क्या मतलब अस्पताल में नहीं है? मुझे बताओ बेटा, क्या तुम इस वक्त अपने भाई के साथ नहीं हो? जाहिदे सब ठीक तो है? ठीक है। अच्छा। माहीगीर उसे बचाकर किनारे पर ले आए थे, मगर वो वहां से कहीं चला गया। उमर ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। अल्लाह ने दुआ सुन ली। मेरी शर्ट तो थाम सकती हो, मगर मेरा हाथ नहीं। चंद लम्हे पहले तुम इस डर से कांप रही थी कि मुझे खो ना दो, और अब नजर उठाकर भी नहीं देख रही मुझे। ऐसा क्यों किया तुमने गुलरू? हमारी मोहब्बत का ये अंजाम क्यों? क्योंकि तुम ठीक हो और मैंने तुम्हें देख भी लिया है, इसलिए अब जा रही हूं मैं यहां से। उमर क्या कर रहे हो तुम? ये छोड़ो। तुम कहीं भी नहीं जाओगी। ये क्या कर रहे हो? होश में आओ उमर। होश में तो तुम्हें आना चाहिए गुलरू। अगर चाहती हो कि दरवाजा खोल दूं तो पहले तुम्हें बताना होगा कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों शादी की तुमने उससे। शुक्र है कि वो अपने घर में है। क्या लगता है मुझसे जबरदस्ती उगलवा लोगे? ऐसा कुछ नहीं है उमर, और मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें बताने के लिए। उमर बेटा, मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोलो जल्दी। उमर आ गए हैं, सब आ गए हैं। आवाज सुनी ना तुमने? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गुलरू, बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं। उमर ये कैसा बचपना है? तुम डर रही हो ना? डर इस बात का है कि अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारा राज खुल जाएगा। सब जान जाएंगे कि तुम्हारी ये शादी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। मेरी बात सुनो उमर, मुझे यहाँ से जाना होगा। देखो उमर, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से जाना होगा। बात सुनो मेरी, ऐसा मत करो उमर। डरने की जरूरत नहीं तुम्हें गुलरू, तुम सिर्फ जिहान को धोखे में रख सकती हो, किसी और को नहीं। सब जानते हैं, हाँ सब जानते हैं वो बात जो हम दोनों जानते हैं। हाँ सब जानते हैं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? उसकी तबीयत तो ठीक है? क्या वो हमारी आवाज नहीं सुन रहा? खोलो दरवाजा, हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? हम सब यहाँ हैं। 1 मिनट रुकिए, मेरे पास दरवाजे की दूसरी चाबी है। हाँ। बहुत हो गया, दरवाजा खोलो उमर। सही कहा, बहुत हो गया गुलरू। उमर अब तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। जो तुम सुनना चाहते हो वो मैं कभी नहीं बताऊंगी तुम्हें। मैं तुम्हें अपना जवाब बता चुकी हूँ और अपनी जिंदगी का फैसला भी कर चुकी हूँ। मैंने जिहान से शादी कर ली है, सब खत्म हो गया। बात अभी खत्म नहीं हुई और ना ही ये इतनी आसानी से खत्म होगी। गुलरू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गुलरू क्या हुआ है?
अभी तक होश नहीं आया, और वैसे भी हमने कल रात से बहुत दवाइयाँ दे दी हैं अब तक। उमर साहब तो वापस खैरियत से आ ही गए। अब पता नहीं इतना सब कुछ होने के बाद ये होश में आते भी हैं या नहीं। योंजा बस करो, फजूल बातें बंद करो। गुलरू ये तुमसे बहुत प्यार करता है। ये बेचारा सारी रात बैठकर तुम्हारा इंतजार ही करता रहा, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुम तो इसे छोड़कर उसके पास चली गई थी। योंजा, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। अच्छा ठीक है, नहीं करती बात। वैसे भी सच हमेशा कड़वा ही होता है, और अगर यनर भाई ना होते तो हमें पता भी नहीं चलता कि गुलरू कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। योंजा, तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, इसे सोने दो। बिल्कुल ठीक है जिहान, जाइए। गुलरू से मुझे बात करनी है, आप लोग जाइए। जिहान के सामने बात करना लाजमी है क्या गुलफम? जिहान कुछ सुन न ले इसलिए डर रही हो। वैसे अच्छा है। तुम ये सोचो कि जब इसे पता चलेगा कि तुम कल उमर के साथ थी तो इसे कैसा लगेगा। पहले अपने शौहर को गुस्सा दिलाया और फिर उसे छोड़कर उमर से मिलने चली गई। आखिर गुलरू आपा और क्या करती? वो अपने दिल पर काबू नहीं रख सकी। क्या उनकी हालत नहीं देखी आपने? ये तो होना ही था। जानती नहीं हूँ, उमर के हवाले से कुछ बुरा नहीं सोच सकती वो। सबने गुलरू को देख भी लिया है और जिहान को ये बात जरूर पता चल जाएगी। बहुत बेवकूफ है, बेवकूफी की हद कर दी है उसने। लाओ दो मुझे। शेफकत की कॉल है। मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने का। क्या बात है? ये शिफकत कौन है योंजा? अस्पताल में काम करता है। हाँ, एक आदमी पीछे पड़ा हुआ है मेरी, तंग करता रहता है मुझे। पता नहीं किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। कल रात के वाकये की वजह से जिहान को तकलीफ मत दो। अपनी दुश्मनी निभाने के बजाय अपने भाई का सोचना चाहिए तुम्हें गुलफम, कि उसे इस सबसे तकलीफ होगी। तुम्हें दिखावे की हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है गुलरू। कल रात अपने होश में नहीं थी मैं, उमर के लिए डर गई थी मैं। अपने हवास में नहीं थी, इसलिए जिहान भी नजर नहीं आया मुझे, और तुम्हें भी अभी वो नजर नहीं आ रहा। खुदा के लिए हमें अलग करने के लिए जिहान को इतना बड़ा सदमा मत दो। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सुबह बखैर जिहान। जिहान जान, मैं जानती हूँ कल मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन मुझे वजाहत देने दो कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिहान, गुलरू की बात सुन लो। ये तुम्हें तफसील से बताना चाहती है कि ये कल रात कहाँ थी। उमर वाले वाक़ये को लेकर हम सब बहुत खौफजदा हो गए थे, और ये भी सच है कि इन दोनों का माजी रहा है। इन दोनों की एक कहानी रही है, तुम जानते ही हो। मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि गुलरू बताए कि ज़रूरत क्या थी आखिर से कल रात उमर के घर जाने की। इसे खुलकर बताना चाहिए कि इसे उमर के घर पर अकेले जाने की क्या जरूरत थी। ऐसा क्या काम था? उमर,
कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करनी है मुझे। मेरा उमर के घर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपने हवास में नहीं थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि क्या वो ठीक है, उसे कुछ हो तो नहीं गया ना। और उसे देखकर मैं वापस आ गई। कितनी खुशकिस्मत है गुलरू वाकई में। बात यह है कि उमर जिंदा है कि नहीं इसका सबसे पहले गुलरू को पता चला, और हम जैसे ही अस्पताल से घर लौटे तो पता चला साथ हैं ये दोनों। हमारी सोच भी नहीं थी कि उमर उस घर पर हो सकता है, लेकिन गुलरू भी वहाँ थी और उसने और हैरान कर दिया हम लोगों को। जिहान ये हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो तुम मुझे रोक सकती हो गुलरू। यहाँ मैं तुम्हारे सामने हूँ, अगर कोई मसला है तो कह सकती हो मुझसे। मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उमर घर पर होगा। मैं तो बस ये समझ सकते हैं। शायद तुम वहाँ अपने माजी को याद करने गई थी, है ना? समझ सकती हूँ, प्यार हो जाता है चीजों से, जगह से, यहाँ तक कि खुशबू से भी। गुलफैम, वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उमर का वही घर है ना जहाँ तुम और उमर अक्सर मिला करते थे? गुलफैम बस कर दो, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? जिहान मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो जिहान। जिहान वो नहीं गुल्लू, तुम कर रही हो, अलग कर रही हो हमें। गुलरू जाओ, मुझे अपने भाई से बात करनी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे मेरे शौहर के साथ अकेला छोड़ दो। जिहान देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन यकीन करो मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का बिल्कुल नहीं था। बस एक बार साफ दिल से मेरी बात सुन लो तुम। नहीं सुननी, आपा की बात सुनूंगा मैं बस। आपा क्या हुआ, आप ठीक है ना? गुलरू मेरी जान बात सुनो। गुलरू क्या किया उसने? हाँ, और जिहान को होश आया क्या? गुलरू खामोश क्यों हो, कुछ तो बताओ। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, हर चीज खत्म हो गई। उस लड़की को मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर देखा। मुझे तो अपने आप पर हैरत हो रही है कि मैंने खुद पर काबू कैसे रखा। ये वाकई बुरी बात है, इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उमर, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस बात का यकीन दिलाओ कि उस लड़की से अब तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि जिहान और गुल्लू की शादी के बाद भी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, माफ कीजिएगा मेरे जवाब से आप खुश ना होंगी। उमर, ये क्या कह रहे हो? कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बात तुम कर रहे हो। उस लड़की ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, इसके बावजूद तुम ये कह रहे हो? क्या ये सब करना तुम्हारे शयाने शान है? मुझे बताओ। मुझे भी ये बात जरा अच्छी नहीं लगी, मगर जो एहसास है मेरे दिल में और जो कुछ मेरे अंदर चल रहा है वो खुद मुझे भी पसंद नहीं, मगर मजबूर हूं मैं। उमर, अगर उसका धोखा और शादी भी तुम्हें नहीं रोक सकती तो फिर तुम्हें क्या चीज रोक सकती है? क्या चीज रोक सकती है? बताओ मुझे। सिर्फ एक जवाब अम्मी, गुलरू के मुंह से निकला वो एक जवाब अम्मी।